राधे राधे, हर हर महादेव। आज मैं इतिहास कथा मंत्र चैनल पर राजा पुरंजन और वैदर्भी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को सुनिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं कहानी सुनाती हूँ। राजा पुरंजन की मृत्यु के समय अपनी पत्नी से लगाव के कारण ध्यान करते हुए प्राणांत हुआ, जिसके कारण उन्हें स्त्री योनि में जन्म मिला। विदर्भ राज की कन्या के रूप में जन्म मिला। उनका विवाह पांडव नरेश मलयध्वज के साथ संपन्न हुआ, जहाँ मलयध्वज से 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनकी ही पुत्री से अगस्त ऋषि का विवाह हुआ था। विदर्भी और मलयध्वज से उत्पन्न 7 पुत्रों के 10-10 करोड़ पुत्र पैदा हुए। जब राजा को लगा कि अब वृद्धावस्था निकट आ रही है, अब वन गमन करना चाहिए, तो उन्होंने सारा राज्य अपने पुत्रों को सुपुर्द कर स्वयं तपस्या करने हिमालय में चले गए। साथ में उनकी पत्नी विदर्भी भी गई। विदर्भी पति की सेवा में रात दिन लगी रहती थी। मलय ध्वज तपस्या करते करते ब्रह्म ज्ञान मिला और उनको मुक्ति मिल गई और श्री धाम चले गए। पृथ्वी पर पड़े पार्थिव शरीर को लेकर विदर्भी जोर जोर से व्याकुल होकर रोने लगी। उसी समय ब्रह्म ज्ञान ने पुरुष रूपी शरीर धारण कर उपस्थित हुए और विदर्भी को आत्मज्ञान की शिक्षा देना शुरू किया कि न तो तुम स्त्री हो, न तो तुम पुरुष हो, तुम किसी की पत्नी भी नहीं हो। ये जो पड़ा है पार्थिव शरीर, ये किसी का पति भी नहीं है। इससे पहले भी तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। पिछले जन्म में यह तुम्हारी पत्नी भी नहीं थे। इससे पहले के जन्म में तुम एक पुरुष के रूप में थे। तुम्हारा नाम पुरंजन था। पत्नी का ध्यान लिए हुए मृत्यु के कारण कि हमारी पत्नी का पालन पोषण कैसे होगा, इसके कारण तुम्हें स्त्री रूप में जन्म मिला। विदर्भी बोली, मुझे तो कुछ ज्ञात क्यों नहीं है। हे ब्रह्मात्मा रूपी पुरुष बोला, हे स्वामिनी, मैं तुम्हारा पुराना मित्र हूँ, मुझे ज्ञात है, तुझे नहीं। हम एक ही जगह निवास करते थे। विषय भोगों की इच्छा और लालसा लेकर तुम इस पृथ्वी पर चली आई। यह शरीर रूपी महल में रहने लगी। यह आत्मा रूपी जीव, तुमने उसी शरीर को अपना सब कुछ समझ लिया है, जिसके 9 द्वार हैं। इंद्रियों के 5 विषय हैं, जो 5 बगीचे की तरह हैं। अन्न, जल और तेज 3 परकोटे हैं। हे देवी, न ये मलयध्वज तुम्हारा पति है। तुम पिछले जन्म में पुरंजन राजा थे। इस जन्म में एक स्त्री के रूप में पैदा हुए हो। तुमने इससे पहले भी कई योनियों में जन्म लिया। यह सब ब्रह्मांड की माया है। ना तो तुम स्त्री हो, ना तो तुम पुरुष हो। तुम तो एक जीवात्मा हो, जो हर जन्म में एक नया शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेती है। तुम अजर हो, तुम अमर हो, केवल शरीर रूपी वस्त्र बदल जाता है। अपने वास्तविक रूप का ध्यान करो। मैं ब्रह्मांड हूँ,
उसी से सब जीवों का जन्म होता है जो तुम नहीं जानती। इसका कारण केवल उपाधि भेद है। मैं सर्वज्ञ हूँ, तुम अल्पज्ञ हो। सारा ब्रह्मांड अधीन है माया के। संसार में नवीन सृजन होता रहता है इसी माया के कारण। आत्मा रूपी शरीर बदलती रहती है। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। ईश्वर और जीवात्मा का यही भेद है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके वैदर्भी बिल्कुल शोक रहित और शांत हो गई। उसी प्रकार से मनुष्य को अपने कल की चिंता छोड़कर और क्या होगा आगे, अपने शरीर रूपी वस्त्र की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।